हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। अजीब दास्तां में आप लोगों का स्वागत है। पहले पार्ट में आप लोगों ने सुना कि लास्ट पार्ट में आप लोगों ने सुना कि समिता श्रुति को समझाती हैं। श्रुति इस बारे में काफ़ी कुछ सोचती हैं, काफ़ी कुछ, लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रही होती हैं कि क्या इतनी क्रिटिकल सिचुएशन थी कि ये सब करने की नौबत आ गई। तो अनिका को कॉल करते हैं और अनिका नहीं, क्या नाम था, अनायशा को कॉल करते हैं और अनायशा से बात करते हैं। तो अनायशा उन्हें कहते हैं कि श्रुति एक बात कहूँ। श्रुति बोलते हैं कि हाँ बोलिए, कि अगर तुम्हारा दिल नहीं मान रहा है, तुम्हारा दिल उन पे ट्रस्ट करने को अलाउ नहीं कर रहा है, तुम दिल से उन्हें ट्रस्ट नहीं करना चाहती हो, तो क्या किसी का कुछ भी कह देना, किसी का भी उनके फेवर में गवाही दे देना या उनकी तरफ से बोल देना, क्या इतना काफी है तुम्हारे लिए? जिस बात को तुम ट्रस्ट नहीं कर रही हो, क्या किसी के कह देने से ट्रस्ट कर लोगी? खुद सोचो, खुद समझो और फिर जवाब दो। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है तुम पे। तुम खुद सोचो ना, अगर आपका दिल नहीं कर रहा है कि आप उन पे ट्रस्ट करो, उनके किसी भी बात पे आपको भरोसा नहीं हो रहा, तो क्या किसी और के कह देने से हो जाएगा? बोलो, क्या किसी और के कह देने से हो जाएगा? क्या मेरा इतना कह देना कि हाँ उन्होंने जो किया मजबूरी में किया, आप मान लोगे? बोलो। तो ये तो आप खुद डिसाइड करो ना कि वो इंसान कैसा है, आप उसे कितना समझती हो, कितना जानती हो। उनके समिता ने जैसा जो भी तुम्हें कहा, जो कि तुमने मुझे बताया है, हाँ वो भी तुमने मुझे बताया है, उस हिसाब से अभी भी अगर तुम मुझसे कंफर्म कर रही हो, समिता की बात पे भी भरोसा नहीं हो रहा है, तो फिर मेरी बात पे भरोसा हो जाएगा क्या तुमको? तो मैं तुम्हें इस सिचुएशन में यही एडवाइस करूंगी कि जैसा कि समिता ने कहा है कि आज के बाद वो आपसे नजरें भी मिलाने से 100 बार सोचेंगे, तो एक बार उन्हें परख लो। एक बार उन्हें अच्छे से परख लो, क्या बात है, उनके बिहेवियर में क्या चेंजेस हैं। अगर तब तुम्हें यकीन हो कि नहीं भाई उन्होंने जो किया मजबूरी में किया था, उन्होंने तुम्हारा कोई फायदा नहीं उठाया है, हाँ तो समझ आना। तो तुम्हें जैसा लगे वैसा भी उनके साथ करना। और अगर फिर भी तुम्हारा दिल इस बात की गवाही ना दे रहा हो, तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। तो फिर जो भी डिसीजन तुम्हें लेना है तुम ले लेना। और जहां तक मैं अक्ष को जानती हूँ, वो आपके किसी भी डिसीजन के अगेंस्ट नहीं जाएंगे, वो रिस्पेक्ट करेंगे। तो श्रुति कुछ नहीं बोलती उस टाइम पे और कहती है
ठीक है, मैं बाद में बात करती हूँ। ये कह के वो कॉल कट कर देती है। इधर अक्ष भी रेडी हो जाते हैं और रेडी होके अपनी मॉम के पास जाते हैं। कहते हैं कि मॉम, मैं ऑफिस जा रही हूँ, आप ध्यान रखना, और श्रुति की कुछ मेडिसिन्स लेके आई हूँ, उसके रूम में रख दी है। कैसे लेनी है वो सब उस पर लिखा हुआ है, तो उसको बता दीजिएगा। श्रुति कहती है कि उनकी मॉम कहती है कि तुम बता दो ना जाके। कहती है मॉम आप बता देना ना, मैं लेट हो रही हूँ। तो कहती है कि मॉम सीरियसली मैंने ऐसे ही बोला है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस लेट हो रही हूँ, आप दे दीजिएगा और मैं जा रही हूँ। तो उसकी मॉम कहती है अच्छा ब्रेकफास्ट तो करते जाओ। तो कहती है नहीं मॉम, मैं ऑफिस से लेके कुछ खा लूँगी, मुझे सीरियसली बहुत लेट हो रहा है। और ये कह के वो ऑफिस के लिए निकल जाती हैं। इतनी देर में श्रुति नीचे आती है और कहती है मॉम से कि वो आई नहीं क्या अभी, कहाँ रह गए, उन्हें ऑफिस नहीं जाना। तो उनकी मॉम कहती है वो तो निकल गए ऑफिस के लिए। तो कहती हैं बट उनके कपड़े तो रूम में थे, रूम में तो वो आए नहीं, तो रेडी कहाँ से हुए। तो बोलते हैं कि पता नहीं, वो तो कुछ बाहर से आई थी तो कुछ कपड़े उसके हाथ में थे और रूम में गई नीचे वाले और रेडी होके निकल गई। तो श्रुति कहती हैं ठीक है, और ये कह के वो उस वाले रूम में जाते हैं जहाँ वो रेडी हो रहे होते हैं कि उनके कपड़े वगैरह ऐसे पड़े होंगे, तो लाओ समेट के रख देते हैं। जाती हैं वहाँ से तो देखती हैं उनके कपड़े वगैरह, उठाती हैं तो उसमें से एक बिल निकलता है। उसमें से जो बिल निकलता है वो देखती हैं तो वो न्यू परचेजिंग का बिल होता है, मतलब अक्ष ने नए कपड़े खरीदे होते हैं मॉर्निंग में ही जाके, जिससे उन्हें श्रुति के सामने ना जाना पड़े। तो वो देखती हैं तो कहती हैं कि ओह नए कपड़े लिए गए हैं, क्या क्या किया जाए इस इंसान का, समझ ही नहीं आ रहा कुछ। तो श्रुति भी तो थोड़ा सा सोचते हैं कि यार मुझे लग रहा है मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया है। समिता का कहना और भाभी जिस तरह से बात कर रही थी, शायद वो लोग ठीक थे और मैंने ही ज़्यादा सोच लिया। और मैं इतना रिएक्ट कर किस बात पे रही हूँ, अगर मैं खुद इतना रेडी थी उनके लिए तो उन्होंने चाहे जैसे किया हो, कुछ भी किया हो, मैं थी तो उन्हीं की ना, किया तो उन्होंने ही ना जो कुछ किया। तो मैं इतना रिएक्ट क्यों कर रही हूँ, मुझे ये बात नहीं समझ में आ रही है। जब मेरी मर्जी थी, हमेशा से थी, तो आज मुझे इतना बुरा क्यों लग गया। मैंने इतना सुनाया किस बात पे, मुझे सुनाना ही नहीं चाहिए था। सिर्फ इसलिए कि जो हुआ बेहोशी में हुआ, मुझे पता नहीं चला, मैं उनके प्यार को फील नहीं कर पाई। तो ये चीज़ तो मैं दोबारा फील कर सकती थी ना। ये मैंने हो सकता है यार उन्होंने जो किया मजबूरी में ही किया हो, मैंने ही ज़्यादा सोच लिया हो। मैं भी ना बेवकूफ़ हूँ एक नंबर की, सीरियसली। मेरे जैसा बेवकूफ़ इंसान दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता, कोई नहीं हो सकता। घूम फिर के दिया लेके मैं ही मिलूंगी और कोई नहीं।
तो थोड़ा सा अपने सर पे थप्पड़ सा मारते हैं और कहते हैं कि बस मुझे यही गिल्ट है कि जो कुछ हुआ उन्होंने बेहोशी में किया, और अब ये तो जो होना था सो हो चुका है, और अब इस बात को आगे बढ़ा के और इतना सोच के कोई फ़ायदा नहीं है। वो इस तरह से अपने आप से बातें करती हैं और फिर डिसाइड करती हैं कि उस दिन उनके बिहेवियर को वो नोटिस करेंगे, उसके बाद ही किसी नतीजे पे वो पहुंचेंगे। वो ये सब सोचती हैं और वहाँ से उठती हैं, बाहर आती हैं। बाहर आके मम्मी के साथ किचन में हेल्प कराने लगती हैं, सारा काम फिनिश कराती हैं। तो उनकी मॉम कहती हैं क्या हुआ है, कोई प्रॉब्लम है, तुम दोनों के बीच कुछ हुआ है क्या, मुझे सच सच बताओ। तो श्रुति कहते हैं नहीं मॉम, जो कुछ भी हुआ था अब सब ठीक है और अब मैं सब ठीक कर लूँगी, तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तो उनकी मॉम कहती हैं फिर भी, तो कहते हैं नहीं मॉम कुछ नहीं हुआ, सीरियसली कुछ नहीं हुआ, आप क्यों इतनी टेंशन ले रहे हो, सच में कुछ नहीं हुआ है। और आपका जो बच्चा है ना वो बहुत प्यारा है, आपको पता है वो खुद से ज़्यादा ना दूसरों के बारे में सोचते हैं। मैं आपको बता नहीं सकती, ऐसे इंसान मॉम बहुत कम मिलते हैं जो खुद से पहले किसी और के बारे में सोचते हैं, खुद से पहले दूसरे की खुशियों का ध्यान रखते हैं। तो उनकी मॉम कहती हैं ये सब तुम्हें कैसे पता, अक्ष ने क्या खुद तुमसे कुछ कहा है क्या। तो श्रुति हंसती हैं और कहती है नहीं, अपने मुंह से तो नहीं कहा, बट वो मेरे बारे में सोचते हैं और समझते हैं, मेरी केयर करते हैं, मेरे लिए फिक्र है उनके दिल में, इस बात का एहसास मुझे हुआ है। तो उनके मॉम कहते हैं कैसे हुआ है, जरा हम भी तो जाने। तो श्रुति अपने हाथ से एक डायरी निकाल के उनके मॉम को दिखाती है, कहती हैं कि ये देखिए, ये उनकी पर्सनल डायरी है जो अभी मुझे उनकी पॉकेट से मिली है, जैकेट की पॉकेट से। तो आई थिंक इससे ज़्यादा कुछ बताने की या कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें वो जिक्र है जो जुबान पे कभी नहीं था और ना शायद कभी होगा। तो श्रुति का वो जो चेंजिंग बिहेवियर था वो अक्ष की डायरी पढ़ के आता है। अक्ष ने उसमें लिखा होता है, जो दर्द दिया होता है उसने श्रुति को शुरू से अब तक, उसके बारे में, उसके दिल में क्या चलता था, कैसा फील करते थे, कितना दर्द होता था, कैसी मजबूरी में ना चाहते हुए भी वो उनको किस लेवल तक टॉर्चर करते थे, वो सब एक एक पॉइंट उसमें लिखा हुआ था। कहते हैं इंसान सबसे झूठ बोल सकता है लेकिन अपने आप से झूठ नहीं बोल सकता। तो उस डायरी में कहीं ना कहीं ये भी मेंशन था कि अक्ष लव्स श्रुति। ये जो बात समिता को भी पता थी, अनायशा और सना भी फील करती थी, बट अक्ष ने कभी अपने मुंह से नहीं कहा था। उसने हमेशा उन बातों को अपने दिल में रखा था, या कह सकते हैं एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे थे। उस डायरी में लिख के उस डायरी के पन्नों को कहीं अतीत में बंद करके रख दिया था, जिन्हें वो पलट के भी नहीं देखना चाह रहे थे। और अक्ष की एक आदत और थी कि जब वो डायरी लिखते थे तो वो कभी पलट के पीछे का पन्ना नहीं पढ़ते थे, उनके हिसाब से वो अतीत हो जाता था और अतीत को रिपीट में पढ़ना उन्हें अच्छा नहीं लगता था।
तो इस हिसाब से देखा जाए तो इन रियल लाइफ भी वो यही कर रहे थे कि अतीत के पन्नों को बार बार याद करके खुद को रोकना, श्रुति को दर्द देना, ये भी अतीत के पन्नों को पलट के पढ़ने के बराबर ही होता है। समझने का फेर है इंसान किस सिचुएशन को, किस बात को किस पहलू से देखना चाहता है, किस नजरिए से समझना चाहता है। खैर, उनकी डायरी पढ़ के श्रुति को कहीं ना कहीं बहुत अच्छा फील हो रहा था और उनके दिल में एक तसल्ली ये भी थी कि चलो, इनके दिल में मेरे लिए कोई ना कोई फीलिंग है और इसमें जो लिखा है आई लव श्रुति, मे बी आई लव श्रुति, तो इस फीलिंग के साथ ही उन्होंने जो कुछ किया है। ये मोमेंट उनके लिए बहुत डिफिकल्ट है। इस सब कुछ इसमें लिखा था। तो श्रुति एक बार सोचते हैं कि अक्ष शाम को आएंगे तो वो डायरेक्ट इस बारे में पूछ लेंगे उनसे कि अगर आपके दिल में मेरे लिए कुछ है तो आप कह क्यों नहीं देते हैं। लेकिन फिर बहुत कुछ सोच समझ के वो चुप हो जाती हैं और कहते हैं नहीं, मैं ऐसे कुछ नहीं कहूँगी, बिल्कुल भी नहीं कहूँगी, नहीं तो बनती बात बिगड़ सकती है। मुझे पेशेंस रखना पड़ेगा, उनके दिल की बात को जुबान तक लाना पड़ेगा। अब इस डायरी में नहीं, उन्हें मेरे दिल पे अपने दिल की बात लिखनी पड़ेगी अपने लफ्ज़ों से, और इस पल का मैं बेसब्री से इंतज़ार करूँगी और हर वक्त करूँगी। ऐसे ही दिन गुजरने लगते हैं। अक्ष फुली श्रुति को इग्नोर कर रहे होते हैं, इग्नोर इन द सेंस कि उनसे कम से कम मिल रहे होते हैं। उनके उठने से पहले ही सुबह वो रेडी होके घर से निकल जाते थे। जब वो सोती होती थी तभी रूम में मास्टर की से धीरे से घुस के अपने कपड़े वगैरह निकाल के वहाँ से रेडी होके निकल जाते थे। और श्रुति जब तक उठती थी अक्ष रूम में नहीं होते थे। रात को भी जब अक्ष आते थे तब भी वो कोशिश यही करते थे कि श्रुति से कम ही मिले, श्रुति का सामना अक्ष से कम हो। अक्सर श्रुति घर के कामों में थोड़ा बिजी रहती थी और अक्ष अपने ऑफिस का वर्क करते थे तो रूम क्लोज करके करते थे। तो इस तरह कुछ टाइम तक इन दोनों की मुलाकात ना के बराबर ही हो रही थी, और जब होती भी थी तो अक्ष श्रुति की तरफ देखते तक नहीं थे। अक्ष का ये बिहेवियर, ये बदला हुआ तेवर श्रुति को और अच्छा लग रहा था। मतलब लड़कियों का कभी कोई हिसाब किताब नहीं है, कब क्या पसंद आ जाए भगवान ही मालिक है। इग्नोर करो तो गुस्सा भी हो जाती हैं, इग्नोर करो तो अच्छा भी लगता है। सही में भगवान ही नहीं समझ पाया तो हम क्या समझेंगे। तो श्रुति को अच्छा लग रहा होता है। एक दिन ऐसे अक्ष की मॉम बोलती हैं कि श्रुति को ज़रा मार्केट लेके जाओ और किचन का कुछ सामान लाना है और इसको बाहर घुमा भी देना, बहुत टाइम से कहीं गई नहीं है। तो अक्ष कहते हैं कि मैं किचन का सामान हमेशा लाती थी ना, तो अभी भी ला दूंगी, उनमें उन्हें क्या ले जाने की ज़रूरत है, बेवजह परेशान होंगी। तो उनकी मॉम बोलती हैं बोला है ना लेके जाना, बात ख़त्म। तो बोलते हैं कि ठीक है ले जाऊंगी। श्रुति रेडी होती हैं और अक्ष गाड़ी में वेट कर रहे होते हैं। ऑफिस से आके बार बार हॉर्न पे हॉर्न बजाए जा रहे होते हैं। तो श्रुति फटाफट रेडी होके नीचे आती हैं। जैसे ही वो नीचे आती हैं अक्ष गाड़ी में से उतरते हैं और उनके लिए डोर ओपन करते हैं साइड वाला। श्रुति को ये एडिकेट्स बहुत पसंद आता है। वो जाके बैठती हैं और
उनकी साड़ी का पल्लू नीचे होता है, तो अक्सर उसे उठा के गाड़ी में रखते हैं और फिर डोर क्लोज करते हैं, आके अपनी सीट पे बैठते हैं और ड्राइव करके लेके जा रहे होते हैं। तो रास्ते में कुछ सॉन्ग्स चल रहे होते हैं, जैसे कि एक सॉन्ग था कि एक सॉन्ग चल रहा होता है कि जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकान, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। तो ये वाला सॉन्ग चल रहा होता है और दोनों के दिल की धड़कन बढ़ी हुई होती है। दोनों एक दूसरे से कुछ कहना चाहते हैं लेकिन चुप होते हैं और सॉन्ग को और उस ड्राइविंग को एंजॉय कर रहे होते हैं। बीच बीच में गियर बदलते हुए अक्ष का हाथ श्रुति के हाथ से टकराना, एक अलग ही फीलिंग, एक अलग ही एहसास। आई होप जो मोहब्बत की पहली सीढ़ी में हो, नई नई मोहब्बत का आगाज हो रहा हो, इस फीलिंग को बहुत अच्छे से समझ सकता है, या जो मोहब्बत में है वो अपनी उस फीलिंग को ताज़ा कर सकते हैं। जब पहली बार महबूब का हाथ टच होता है, महबूब के करीब होने का एहसास होता है या महबूबा के, तो कैसा लगता है, क्या फील होता है। इट्स रियली अमेजिंग फीलिंग, एक इंटीमेसी से ज़्यादा अमेजिंग। किसी को टच ना करके भी उसको छूने का एहसास, अलग ही लेवल होता है, मोहब्बत का अलग लेवल। और ये वही फील कर सकता है जो सच्ची मोहब्बत करता है, जिसे जिस्म से नहीं रूह से मोहब्बत होती है। तो इस समय दोनों के इसी चीज का एहसास हो रहा होता है और वो मौसम, वो हल्की हल्की बूंदें, वो सॉन्ग इन दोनों को शायद करीब लाने का काम करते हैं, एक दूसरे से अपने दिल की बात कह दे। तो देखते हैं आगे क्या होता है, क्या श्रुति कुछ बात करेंगे या अक्ष कुछ बात करेंगे, या ये सफ़र ऐसे ही खामोशी से कट जाएगा, एक दूसरे की मौजूदगी का एहसास करते हुए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।